अच्छा, आपने बहुत बारी इंग्लिश सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे मुझे कहना है ये किताब मेरी है, ठीक है। अब मैं कहूँ ये किताब मेरी है या ये मेरी किताब है, मेरी मेरी रहता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। मेरी के दो रूप होते हैं, ऐसे ही उसका के दो रूप हैं, उसकी के दो रूप हैं। आप देखिए वही दो रूपों को कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आप कोई ग्रामेटिकल एरर ना करें। अब इनका हिंदी मीनिंग सेम है, ठीक है। अब इनका पोजेसिव का पहले तो मतलब क्या होता है? पहले मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की बात करें, कोई चीज़ आपकी है, आप किसी चीज़ के मालिक हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर सेंटेंस लिखा है दिस बुक इज़ माइन और दूसरे में लिखा है दिस इज़ माई बुक। दोनों का हिंदी मीनिंग यही है कि किताब मेरी है। हिंदी मीनिंग थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मेरी मेरी है। ये किताब मेरी है, ये मेरी किताब है, ठीक है। अब इसका फ़र्क देखिए, इंग्लिश में माइन और माइन का फ़र्क आ गया। अब इसको पहचानेंगे कैसे? आप दोनों में अपने नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। संज्ञा हो गई आपकी चीज़ें, जब आप अपनी चीज़ों की बात करें, अपनी थिंग्स की बात करें, अपने भाई बहन की बात करें, अपने डॉग की बात करें, तो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है। तो जब आप इनकी चीज़ें बात करें तो वो आ गई आपकी संज्ञा। तो जब भी आप सेंटेंस में बता रहे होते हैं कि वो संज्ञा, वो चीज़ मेरी है, तो बोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपनी संज्ञा को आगे ले आओ। जब आप अपनी संज्ञा को आगे ले आते हैं, जैसे पहले संज्ञा के बारे में बोलते हैं, जैसे ये गाड़ी मेरी है, ये पर्स उसका है, ये घर हमारा है, ये डॉग उनका है, ये बैग मेरा है। तो आप नोटिस करिए, तो मैं अपनी संज्ञा को, अपने नाउन को पहले ले आ रही हूँ। तो जब भी मैं अपनी नाउन को पहले ले आऊँगी तो मेरी जो ये है, मेरी जो है, जो चीज़, जो पोजेशन बता रही है, वो क्या बदलेगी? आई के केस में तो हो गई माइन, मेरी है। ही के केस में हो गई हिज, दिस कार इज़ हिज, मतलब ये गाड़ी उसकी है। और हर बन जाता है, शी का जो हर क्या बन जाता है? हर्स, ये पर्स उसका है। हमारा क्या बन जाता है? आर्स, ये घर हमारा है। दे का बन जाता है देयर्स, ये कुत्ता उनका है। ये बैग मेरा है, ये रूम तुम्हारा है। तो संज्ञा अगर पहले आ गई तो पीछे हम ये एस वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यही अगर संज्ञा मुझे बाद में लगानी है, मुझे बताना है कि ये मेरी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, ये उसका पर्स है, तो जब मैं अपनी संज्ञा पीछे लगाऊंगी तो वो ये रूप ले लेगा, ही का हिज, जो कि इन दोनों केसेस में सेम है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। शी का हर ही रहता है, बल्कि यहाँ पे हो जाता है हर्स। अगर संज्ञा पीछे है तो हर पर्स हो जाता है, और अगर संज्ञा आगे है तो पर्स इज हर्स हो जाता है। हाउस इज आर्स, अगर संज्ञा आगे, और अगर संज्ञा पीछे है तो आर हाउस। अगर संज्ञा आगे तो डॉग इज देयर्स, नहीं तो हो जाता है देयर डॉग। माइन, और यहाँ पे हो जाएगा माई बैग। तो मेन गलतियाँ इसमें हो जाती हैं। ये तुम्हारा कमरा है, दिस इज़ योर रूम, द रूम इज़ योर्स, ठीक है। ये फ़र्क आपको क्लियर हो गया। आपका एक जब संज्ञा आगे लगाओ और संज्ञा पीछे लगाओ, दोनों में लिखने में, बोलने में फ़र्क है। हिंदी वाला मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन यूजेज अलग है। तो आइए देखिए इसमें हम और क्या क्या गलतियाँ करते हैं। इसमें से जो कुछ गलतियाँ होती हैं वो है, जैसे हम बोल देते हैं दिस इज़ माई बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि माई के साथ पीछे एक चीज़ लगानी ज़रूरी है। ये मेरी क्या है, ये मेरी नहीं बता रहा, तो मुझे एक चीज़ लगानी ज़रूरी है बताने के लिए क्या है मेरा। दिस इज़ माई बुक बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए, अगर आपने कुछ नहीं लगाना, अगर आपने संज्ञा का प्रयोग नहीं करना, तो सिंपली बोल सकते दिस इज़ माइन, ये मेरा है। माइन चल जाएगा मेरा, दिस इज़ माई नहीं चलेगा। ये मेरा है, दिस इज़ माई इज़ रॉन्ग। माई के पीछे एक चीज़ आनी ज़रूरी है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को लिखने के लिए एक नाउन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को डिफाइन करना कि वो किसका है, तो उसका तो वो वहाँ पे यूज़ हो ही नहीं पाएगा।
फिर ऐसे ही सेम दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से दिस इज़ हर नहीं बोलोगे, दिस इज़ हर हो जाएगा कि वो लड़की है, मैं ये तो नहीं बता रही, ये उसकी है, तो दिस इज़ हर्स, मतलब वो चीज़ उसकी है। जैसे ही मैं एक एस लगा देती हूँ, दिस इज़ हर्स, बिना चीज़ डाले ही पता लग रहा है कि वो चीज़ उसकी है, दिस इज़ हर्स, मतलब कोई चीज़ है जो उसकी है। लेकिन अगर मुझे खाली हर लगाना है, मुझे पीछे एक संज्ञा लगानी ज़रूरी है, दिस इज़ हर पेन। ओके, फिर है दिस पेन इज़ माइन पेन नहीं बोलना। मैंने पहले बताया अगर संज्ञा आगे आ गई है तो माइन लग जाएगा, तो माइन पेन कुछ नहीं होता, ये पेन मेरा पेन है, ऐसे तो नहीं बोलोगे। सो दिस पेन, क्योंकि संज्ञा आगे आ गई तो पीछे आ जाएगा माइन, या बोलो दिस इज़ माई पेन बोल सकते हो, दिस पेन इज़ माइन नहीं, दिस इज़ माई पेन या दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन पेन नहीं बोलना। ये जितने भी आपके पीछे से आप जो ये बोलते हो, इनके पीछे कभी भी संज्ञा नहीं आएगी। जैसे दिस कार इज़ हिज कार नहीं बोलना, दिस कार इज़ हिज, अगर एक बारी संज्ञा आगे आ गई तो उसको पीछे नहीं लगाना है। अगर पीछे लगाना है तो फिर ये तरीका है, हिज कार, हर पर्स, आर हाउस, देयर डॉग। तो ठीक है, अगर आपने इसका रूप एस में बदल दिया है, माई का माइन में बदल दिया है, तो इसके पीछे आप संज्ञा नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लिख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।